एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और मुझे पता चला है कि आप लोग काफी परेशान हो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को लेके। मतलब सीरियसली यार, फाइल्स के लिए इतनी टेंशन मची हुई है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम बनाएं कैसे, कितने पेजेस की बनानी है, डेकोरेट कैसे करना है। हमें तो क्रिएटिविटी आती नहीं है, करें कैसे। तो भाई टेंशन मत लो, इतनी टेंशन की बात भी नहीं है। फाइल का ही काम है ना, मैं बताती हूँ कैसे करना है। वीडियो देखो और समझ जाओ कि कैसे हमें अपनी फाइल बनानी है और कितने टाइम में खत्म करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको फाइल्स बनानी है। अकाउंट्स में एक फाइल बनेगी, बीएसटी में हमें भी फाइल बनानी है, और इकोनॉमिक्स में भी फाइल बनानी है। ये तीन फाइल्स बनानी है। बट प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि हमें कुछ अलग ही लेवल की फाइल बनानी है, कुछ अनोखी फाइल बनानी है क्योंकि एक्सटर्नल्स आएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल फाइल बनाओगे उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बना लेंगे और काम हो जाएगा। कैसे करना है अभी बताती हूँ। अब देखो, अगर मान लो आप लोग इकोनॉमिक्स में, आपने जो टॉपिक चूज किया है वो है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट पे बहुत बच्चे फाइल बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बजट पे बेस्ड जितना भी डेटा है पहले उसे कलेक्ट कर लो, अपनी बुक्स को रेफर करो, अलग अलग वेबसाइट्स को रेफर करो कि क्या हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे पास आता क्या है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग दे दोगे, है ना, कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब हो गया। उसके बाद अलग अलग तरह के हमारे पास डेफिसिट आते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। अभी जो हमारा करंटली इस साल का गवर्नमेंट बजट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या डेटा है, वो बस इतनी चीजें हैं। ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा इंटरनेट पे। अलग अलग वेबसाइट पे लोगों ने अपनी फाइल्स भी अपलोड करी हुई हैं। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ओके, अब देखो, दूसरी चीज आपको समझनी है वो है कि ऑर्डर क्या होगा। आपकी फाइल में सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगा आपका कवर पेज, फ्रंट पेज। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक बढ़िया सा फ्रंट पेज हम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले आप अपना स्कूल का नाम यहाँ पे देना। ठीक है, फिर दे देना टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है। उसके बाद अपनी डिटेल्स देना, नेम, क्लास और रोल नंबर, किसको आपने सबमिट करा है ये बताना। ठीक है, इस तरह से आपका कवर पेज बन जाएगा। उसके बाद बनाओगे एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जिसमें आप थैंक यू वगैरह बोलते हो वो सब। सर्टिफिकेट आएगा, देन इंडेक्स बनेगा, उसके बाद टॉपिक शुरू करना, और फिर बिब्लियोग्राफी, कि आप उसमें बताना कि आपने कहाँ कहाँ से जो कंटेंट है वो यूज करा है, किस वेबसाइट से डेटा लिया है, कौन सी बुक्स आपने रेफर करी है फाइल बनाने के लिए। तो वो आप अपनी बिब्लियोग्राफी में लिख देना। ठीक है, अब फाइल को अट्रैक्टिव बनाना कैसे है ये समझते हैं। देखो, हमें बहुत कुछ नहीं करना है यार। अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ एक दो चीजें हैं कि आप क्या कर सकते हो। कलर्ड शीट्स आती हैं, A4 साइज कलर्ड शीट्स, तो वो यूज कर लो। ठीक है, A4 साइज कलर्ड शीट, ठीक है, इन पे हम बनाएंगे। और बहुत ही ज्यादा सजावट नहीं करनी है, दुल्हन नहीं बनाना है फाइल को, नहीं। सजावट बहुत नहीं करनी, डेकोरेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी। आप क्या कर सकते हो, हेडिंग्स के लिए आप मार्कर्स यूज कर लो। ठीक है, बोल्ड में हेडिंग्स लिख दो, डायग्राम्स यूज करो, फ्लो चार्ट्स बना दो। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट बजट है तो उसमें रिसीट में कैपिटल रिसीट भी है और रेवेन्यू रिसीट भी है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, इमेजेस आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, इस तरह से काम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी आपको वर्ड्स लगते हैं, कीवर्ड्स लगते हैं, उनको हाईलाइट कर देना, मार्कर से लिख देना, ऐसे होगा। ठीक है, बाकी डिजाइनिंग कर सकते हो यार। देखो कैसे करोगे, ये शीट है तो यहाँ पे ऊपर तुम डिजाइन बना दो, मार्कर से डिजाइन बना दो, या फिर अब तो डिजाइनर शीट्स भी आती हैं, वो भी यूज कर सकते हो। या फिर तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो यहाँ पे डिजाइन बना देना। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिख देना अच्छे से, इधर कुछ आप अपनी फोटोज पेस्ट कर देना टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे करना है। ठीक है, यही होता है क्रिएटिविटी के तरीके, बहुत कुछ नहीं करना है उसमें। ओके, अच्छा, दूसरी चीज कि हमें कुछ चीजें याद रखनी है फाइल बनाते समय, कि डोंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन फाइल्स। हम लगे हुए हैं कि फाइल बनानी है, बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे, बट ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने फाइल्स देखी हैं, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि जब तक 5,000 500,000 रुपए खर्च ना कर देना फाइल्स पे तब तक वो मानते नहीं है। बट इतना पैसा खर्च नहीं करना, इतना टाइम देना ही नहीं है हमें फाइल्स पे। मैक्स टू मैक्स आप 4 से 5 दिन दो, एक फाइल को, और खत्म करो काम। खत्म करो यार, बहुत टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इसके कितने नंबर हैं फाइल के, 4-5 नंबर, है ना। अकाउंट्स में तो इतने मार्क्स की फाइल है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने फाइल ठीक ठाक बनाई है ना, तो हर एक बच्चे को इंटरनल्स में 16 से 17 मार्क्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 20।
हर स्कूल में, क्योंकि 20 मार्क्स यार स्कूल वालों के हाथ में होते हैं तो मिलते हैं। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी फाइल के बारे में, नहीं लेनी। फोकस करना है हमें अपने थ्योरी पोर्शन पे, अपने सिलेबस पे, उस पे फोकस करो। फाइल बन जाएगी, इतना टाइम नहीं लगाना फाइल पे। ओके, नो नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन फाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा उसे डेकोरेट करने में लगे रहते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है। सिंपल सोवर फाइल बनाओ, अपनी राइटिंग थोड़ी सी उसमें सही रखो, मार्कर से हेडिंग लिख दो, डायग्राम्स बना दो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, फोटोज पेस्ट करो, इस तरह से काम होगा। ठीक है, मैंने भी फाइल बनाई थी तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा नहीं करा था, बहुत सिंपल मैंने फाइल बनाई थी और मुझे फुल 20 मार्क्स मिले थे सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी अगर मेरे पास अभी भी मेरी फाइल की कुछ पीडीएफ या होगा डेटा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी हमें फोकस करना है कि जो भी आप फाइल बना रहे हो उसमें आपने जो टॉपिक्स लिखे हैं उन्हें रिवाइज करना, उनको समझ के चलना, क्योंकि वाइवा होगा तो फाइल में से ही होगा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने बनाया क्या है, टॉपिक क्या है। तो ये आपको रिवाइज करके चलना है। बाकी फाइल को लेकर जो टेंशन है ना कि भाई कैसे बनानी है, कितना डेकोरेशन करना है, भाई इतना डेकोरेशन नहीं करना। ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं उस पे, वैसे ही बहुत फीस होती है। इन चीजों पे पैसे बर्बाद मत करो, बहुत टाइम मत लगाओ। 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन में फाइल का काम खत्म करो। ठीक है, एक बच्चा सिंपल फाइल बना रहा है और एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइल भी बना रहा है, दोनों को इक्वल मार्क्स ही मिलेंगे एट द एंड। बता रही हूँ मैं कि एक स्कूल में यार आउट ऑफ 20 आपको 16 मार्क्स मिल ही जाते हैं, अगर आपने बहुत ही सिंपल भी फाइल बनाई है तब भी। बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा देना, कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो इस तरह से काम कर दो और ज्यादा टेंशन मत लो फाइल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ फाइल्स की अगर मुझे पीडीएफ या लिंक्स मिलती हैं तो वो मैं अरेंज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप रेफर करके अपनी फाइल्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी फोकस करो सिलेबस कंप्लीशन पे, अपने रिवीजन पे। ये फाइल वाइल के चक्कर में इतना भी ज्यादा एंगेज मत हो। ठीक है, चलिए, समझ गए सभी चीजें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।